इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। ओम नमः शिवेभ्यः श्री वीतनागाय नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धंकराय द्वादशकोशकाय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परमसुखाय त्रिलोकमयि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तुलसंकराय सत्य ज्ञान स्मृष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संग उत्सर विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय अघातिकर्म विनाशनाय अव्ययस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम वलिकामम क्रोधम बंधुओं, आज 10 लक्षण महापर्व का 9वां दिन। आपने 10 लक्षण पर्व में सबसे पहला दिन था क्षमा का। क्षमा मतलब शांति और क्षमता का प्रतीक। दूसरा था मार्दव। मार्दव मतलब अहंकार को छोड़ना, मान को छोड़ना। तीसरा था आर्जव, कपट को छोड़ना, माया को छोड़ना। चौथा था सत्य, सत्य वचन पर सत्य वचन को बोलना। सोच मतलब लोभ को छोड़ना। उसके बाद आया संयम, इंद्रिय को वश में करना। संयम के बाद तप। जब हमने संयम को धारण किया तो तप करना, इंद्रियों पर अपना कंट्रोल करना। त्याग, जिसको हमने अपनाया उसका भी त्याग करना। अब त्याग के बाद अकिंचन मतलब किंचित मात्र भी परिग्रह ना रखना, उसका नाम है अकिंचन। हम पूजा में रोज पढ़ते हैं परिग्रह 24 वेद, त्यागी करे मुनिराज जी, तृष्णा भावे ओझे, घटती जाने घटाए। मतलब 24 प्रकार के परिग्रह 24 प्रकार के होते हैं। 14 प्रकार के होते हैं अंतरंग और 10 प्रकार के होते हैं बहिरंग। ऐसे 14 प्रकार के परिग्रह होते हैं। आज पर्वाधिराज परिश्रम पर्व का 9वां दिन
उत्तम आकिंचन्य। वैसे तो 9 जो होते हैं वह बड़े मांगलिक शब्द भी होते हैं, मांगलिक अक्षर भी होते हैं। 9 एक ऐसा अंक है जिसका गुणा कहीं पर भी किया जाए हमेशा जोड़ 9 ही आता है। जैसे 9 को एक बार गुणा करोगे तो कितना आएगा? 9। 9 का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 18। 8 और 1 9 का 3 बार गुणा करेंगे तो 27। इस तरह से 9 का कितना भी गुणा करते जाओ हमेशा जो है, और एक बार जब 9 का 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 81। और 10 से करेंगे तो 90। तो हमेशा ऐसे 9 का अंक चलता ही रहेगा। ये 9 का अंक कैसा है? बड़ा शुभ माना जाता है। और हमारी जैनागम में देवता कितने हैं? 9 देवता हैं। कौन कौन से? जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, बात बराबर ही है। तो इस तरह से 9 देवता माने जाते हैं। लेकिन इस समय वर्तमान में लोग 9 की संख्या को सबसे ज्यादा क्यों याद करते हैं पता है आपको? इस समय सारा संसार यदि परेशान है तो 9 ग्रह से परेशान है। किसी के बच्चे की कुंडली में मंगल है, शादी में रुकावट। किसी के कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, बनते काम बिगड़ रहे हैं। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं तो खाली बात बता रहा हूं। तो कल से आप पत्री लेके पहुंच जाओ। मुझे तो ये पता ही नहीं कि 12 राशि और 27 नक्षत्र जो होते हैं उनके नाम क्या हैं पूरे, मालूम बस खाली। तो मैं आपको बता रहा हूं कि किसी की कुंडली में कुछ दोष है, किसी की कुंडली में कुछ दोष है, लेकिन इन्हें 9 ग्रह के दोष से भी तो इंसान बच सकता है। लेकिन इस वर्तमान काल में जो सबसे बड़ा दोष हो गया है वह हो गया है परिग्रह नाम का दोष। ये जो परिग्रह नाम का दोष है, परिग्रह नाम का ग्रह है, इससे इंसान बचता ही नहीं है। और परिग्रह में इंसान क्यों फंस रहा है पता आपको? परिग्रह में इंसान इसलिए फंसता जा रहा है कि जैसे जैसे परिवार बढ़ेगा वैसे वैसे परिग्रह बढ़ेगा। पहले घर में एक आदमी था, 2 लोग थे, एक कार थी, उससे काम हो जाता था। बच्चे बड़े हुए, बच्चों की शादी हो गई, 2 कारें हो गई। छोटा बच्चा स्कूल जाने के लिए हुआ, घर में लड़ाई, पिताजी बोले मैं ऑफिस जाऊंगा, बेटा बोले मैं दुकान पे जाऊंगा, उसके लिए तीसरी कार लगी, बहू छोड़ के आ रही है। वैसे करते क्या, जैसे जैसे परिग्रह बढ़ता है, परिवार बढ़ा, परिग्रह बढ़ा, परिवार बढ़ा, परिग्रह बढ़ा। और कहते हैं कि दुनिया में कितने वार होते हैं? 7 वार। और दुनिया में इन 7 वारों से भी आदमी जीत सकता है, लेकिन 8वां जो वार सबसे खतरनाक है उसका नाम है परिवार। और 9वें नंबर का धर्म कहता है उत्तम आकिंचन, कि ना किंचन इति आकिंचन। जरूरी नहीं है कि आप बहिरंग से कितना त्याग कर रहे हो, जरूरी यह भी है कि आप अंतरंग से कितना त्याग कर रहे हो, अंतरंग से कितने रिक्त हो रहे हो। जो व्यक्ति अंतरंग और बहिरंग दोनों से रिक्त हो जाता है वही उत्तम आकिंचन धर्म का अधिकारी है। रास्ते में आप चलते हो, आपकी जेब में उतने पैसे नहीं हैं, फिर भी आपकी निगाहें उस दुकान पर जाती हैं जहां पर महंगी वस्तु है। यही तो परिग्रह है। लोग सोचते कि मैं वस्तु खरीद रहा हूं, वही परिग्रह नहीं। आपके मन में वस्तु को पाने का भाव भी आ गया तो आपके अंदर कहीं ना कहीं परिग्रह की व्यवस्था बन जाती है। तो अंतरंग के परिग्रह को छोड़ना बहुत कठिन कार्य है। बहिरंग को तो हर कोई छोड़ता है, लेकिन मैं फिर सोचता हूं कि आज आप बहिरंग का त्याग कर रहे हो, कल आप अंतरंग में त्याग जरूर करने लग जाओगे। अंतरंग की क्या त्याग करना है आपको? अंतरंग में परिग्रह क्या है? अंतरंग में परिग्रह कसाय क्या है? तो कहते हैं अंतरंग में क्रोध है, अंतरंग में मान है, अंतरंग में माया है, अंतरंग में लोभ है, और इन सब के बाद अंतरंग में यदि इंसान के है तो ईगो है। सबसे बड़ी समस्या की जड़ है ईगो, अहंकार, कि मेरा सम्मान ही नहीं हुआ। उसका नाम तो 2-2 बार परिवार सहित लिया जा रहा है, और मेरा नाम एक बार लेके छोड़ दिया, मैं भी तो दान दे रहा हूं। यही अंतरंग से रिक्त नहीं हो पा रहा इंसान। बहिरंग से तो दान देकर रिक्त हो गया, लेकिन अंतरंग से रिक्त हो ही नहीं पा रहा। और जब तक इंसान अंतरंग से रिक्त नहीं होगा तब तक उसके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता।
अभी आपने क्या पढ़ा? चाहे लंगेटी की देखभाल। ऐसे ही हुआ, एक बार एक संत थे, उनके पास मात्र एक लंगोटी थी। ये छुल्लक अलग जी नहीं, एक संत थे, नहीं तो आप छुल्लक जी अलग चीज अब देखना जाओ। तो उनके बड़े भगत भी थे, गांव का राजा भी आता, महाराजा भी आता, सब उनकी सेवा पूजा करते, दिन में 2-4 बार भुक्ति लगाते, उनकी भुक्ति की व्यवस्था बन जाती, भजन कीर्तन भी होता। एक दिन उनके एक भक्त ने कहा, आपके पास में एक लंगोटी है, गंदी हो जाती है, मैं आपको एक लंगोटी लाकर दे देता हूं तो सही हो जाएगा, रोज बदलते रहोगे, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा सूखने का। उनको लगा बात तो सही है, तो दूसरे दिन एक लंगोटी आ गई। अब समस्या ये हो गई कि पहले लंगोट एक थी, खुद धो लेता था, पानी निकाल लेता था, अब लंगोट 2 हो गई, तो बोले धोने वाला भी चाहिए। तो उनके भक्तों ने, सेवादार ने एक धोने वाला भी लगा दिया। अब भैया धोने वाला लग गया तो जो भुक्ति आती, तो महाराज को भुक्ति मिलती, साथ में वो धोने वाला भी भुक्ति ले लेता। लेकिन बात क्या हुई, धोने वाला जब लंगोट धोने वाला था, अब वो दिन भर क्या करे? तो उसने कहा, यदि आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं अपनी पत्नी को बुला लूं। तो लोग सोचे चलो अच्छा है, जो यहाँ पर और भी लोग आते हैं, जरूरत पड़ती चाय पानी बनती है तो पत्नी चाय पानी बना देगी। तो पत्नी भी आ गई, बड़े गुजर बसर कर रही थी, मजे से कट रही थी। अब जब पति पत्नी है, शादी होगी तो 2-4 साल बाद 2 के 3 और 5-6 साल बाद 3 के 4 भी होंगे, ये तो आप अच्छे से जानते हो। तो क्या हुआ, पत्नी भी आ गई और एक छोटे से बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चा जब छोटा था बड़े प्यार से महाराज के पास आता, महाराज भी उसको बड़े प्यार से पुचकारते, आशीर्वाद देते। अब बच्चा बड़ा हो गया, और बच्चा बड़ा जब हो गया तो उसको स्कूल छोड़ने भी जाना है। स्कूल छोड़ने कौन जाए? कई बार पिता चला जाता, कई बार माँ चली जाती। एक बार माँ कुछ काम में थी, पिता अपने कुछ काम में था, स्कूल छोड़ने बच्चे को नहीं गए, बच्चा सोता ही रह गया। अब क्या था, अब हो गया घमासान चालू कि तू इतना सा भी काम नहीं कर सकती, तुम इतना सा भी काम नहीं करते। दे दनादन की बात चल गई और पति गुस्से में जाके पेड़ के नीचे बैठ गया। पत्नी उस समय रोटी बेल रही थी, पत्नी उस समय रोटी बेल रही थी, बेलन हाथ में था, उसने आओ दिखाना ताओ, बोले तू चल यहां से, और उसने दिया बेलन उठा के मारा। तो गलती से वह क्या हुआ, ज्यादा लंबा चला गया और वहां संत का सत्संग चल रहा था, उनके सिर पर टबाक से बेलन लगा। क्या हुआ, टबाक से बेलन लगा। लोग बोले बेलन कहां से आया? तो संत ने लंगोट उठाकर फेंकी, बोले ये बेलन इस लंगोट के कारण आया, इस लंगोट को हटाइए। और जैसे ही लंगोट को हटाया और सारे बेलन भी गया, बेलन वाली भी गई, बच्चे भी गए, और संत अपने एक लंगोटी में प्रसन्न हो गए। बोले भैया एक लंगोट है तो सही है, और इसको भी छोड़ो। आपको बताऊं इंसान कैसा हो रहा है, उसकी आंखें तो मनुष्य की हैं, लेकिन आंखें उसकी गिद्ध की भांति हो रही हैं। एक बार एक संत कहीं पर विराजमान थे, और पहले के जमाने में जब लोग संत के दर्शन करने आते तो संत क्या बोलते थे, धर्म वृद्धि रस्तु तथास्तु, बुजुर्ग हो तो समाधि रस्तु। एक बार एक व्यक्ति संत के दर्शन करने आया, महाराज ने कहा मनुष्य भाव की प्राप्ति हो। उसको लगा पता नहीं महाराज जी को क्या हो गया। दूसरा व्यक्ति आया, बोले मनुष्य भाव की प्राप्ति हो। ऐसे करते करते सारे के सारे लोग आए, महाराज बोलते मनुष्य भाव की प्राप्ति हो। इतने में गांव में 4 चौपाल पे बैठे लोग बोले महाराज को जाकर समझाना पड़ेगा। क्या? महाराज को जाकर समझाना पड़ेगा, खुद अपने घर वाले को नहीं समझ पा रहे, घरवाली को समझा नहीं रहे, वो महाराज को मंदिर में आके समझाना चाहते हैं। बोले महाराज को जाकर समझाना पड़ेगा। 2-4 आदमी आए, और जब 2-4 आदमी आते तो 8-10 फालतू साथ में हो लेते हैं, चलो जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, शादी में जब बाराती आते हैं ना तो फूल गिरते हैं तो भी बाराती पर गिरते हैं, और यही आग लग जाएगी तो भी बारातियों पे आग लगेगी। तो ध्यान रखना, अच्छे काम को सोच कर जाते हो तो बुरा करने जाओ तो सोच कर जाना, डंडे पड़ेंगे तो सबसे पहले मेरा नंबर आएगा। अधिकतर जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो मौत ड्राइवर की नहीं होती, बैठने वाले की होती। तो किसी के साथ में जब नेता बन के जाओगे ना, तो नेता तो धोती दुपट्टे वाला भी सलवार सूट बन के भाग जाता है सभाओं में, लेकिन क्या होता है बाकी आपको सब पता है कौन भागा था। धोती दुपट्टे वाला आदमी 10 साल पहले सलवार सूट पहन के सभा से भाग गया था, लेकिन समर्थक पिट गए थे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि क्या करना, कि जीवन में ऐसे मौके पर जाते समय भी रुक जाना। तो गए, बोले महाराज आपको ज्ञान नहीं है। महाराज बोले अच्छा। बोले किस चीज का? बोले आपने कम उम्र में दीक्षा ले ली, आपको ये ज्ञान नहीं कि बच्चों को आशीर्वाद देना चाहिए कि सफलता मिले,
महिलाओं को आशीर्वाद देना चाहिए, अखंड सौभाग्यवती रहो, बुजुर्गों को आशीर्वाद देना चाहिए, धर्म वृद्धि। और आप बोल रहे मनुष्य भाव की प्राप्ति हो, क्या हम मनुष्य नहीं है, हम इंसान नहीं है? महाराज बोले भैया बिल्कुल हो। तो बोले अपना विचार बदल दीजिए, अपने आशीर्वाद देने का तरीका बदल। नहीं, मैं नहीं बदलूंगा। बोले बदलना पड़ेगा। वार्तालाप बढ़ गया। महाराज बोले बैठो। बोले आप सभी लोग मनुष्य हो? बोले बिल्कुल मनुष्य हैं। आपको क्या समझ में आता है? यदि मनुष्य नहीं होते तो क्या आहार दे पाते हम आपको? तो महाराज बोले भैया ये बात तो मैं भी मानता हूं कि आप मनुष्य हो, लेकिन आप सभी लोग आकृति से मनुष्य हो लेकिन प्रकृति से जानवर हो। बोले मतलब? बोले जिस तरह से मनुष्य जो होता है वह एक जगह बैठकर भोजन करता है और जो जानवर होता है वह घूम घूम कर भोजन करता है। तो जिस दिन तुम घूम घूम कर भोजन करते हो उस दिन तुम क्या हो गए? एक बोला जानवर हो गए। सही बात है। बोले एक बात तो समझ में आ गई। फिर महाराज बोले कि तुम जो है तुम्हारी आंखें आकृति से तो मनुष्य की हैं, लेकिन तुम्हारी प्रकृति कैसी? जैसे गिद्ध जो होता है, बगला जो होता है, वह क्या सोचता है? जैसे ही शिकार आए और उसका भक्षण करूं। बोले हाँ ये बात भी सही है। बोले तुम्हारी आंखें भी गलत हैं, तुम्हारे हाथ भी गलत है, तुम्हारे पैर भी गलत हैं और तुम्हारी जबान भी गलत है। तो मैं क्या गलत कर रहा हूं? नहीं बोले महाराज जी और आशीर्वाद दो कि हम सबको मनुष्य होगी प्राप्ति हो। आकृति से इंसान है, लेकिन प्रकृति से जानवर से भी गया बीता है। और इंसान का परिग्रह इतना बड़ा हुआ है। एक बार एक खेत से गेहूं की ट्राली चली और जब गेहूं की ट्राली चली तो एक बोरा गेहूं का रास्ते पर गिर गया। चींटी आई, उन्होंने अपने एक दो दाने गेहूं के लिए चल पड़े। चींटे आए, उन्होंने एक दो दाने गेहूं के दिए, चल पड़े। ये कथानक काल्पनिक बातें होती हैं, नहीं तो बोलो चींटी गेहूं कैसे ले जा रही है बोलोगे। उसके बाद में एक चिड़िया आई, चोंच में दो चार दाने गेहूं के लिए चल पड़ी। कौआ कोयल आए ले चले, गिलहरी आई ले चले, कुत्ता आया उससे भी मुंह में भरा चल पड़ा। इन सब के जाने के बाद एक इंसान आया, उसने पूरे बोरे को उठाया और चल पड़ा। तो कौन परिग्रह ज्यादा रखता है? कौन रखता है? इंसान। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूं जोड़ गया सिर फोड़ गया, जोड़ गया सिर फोड़ गया और गाड़ गया झक मार गया। कि जमीन में गाड़ के चला गया तो किसी का भी नहीं है। जोड़ गया सिर फोड़ गया, गाड़ गया झक मार गया और जो दे गया सो ले गया। घर वाले पहले दिन मरण होता है, 13वें दिन पिताजी की वो फोटो देखते हैं जिसमें बड़ा खूबसूरत लग रहा था। नहीं तो फोटोग्राफर से कहते हैं कि अच्छी खूबसूरत फोटो बना देना। बड़ी फोटो लगती है, माला पहना दी जाती है, सबको खाना खिला दिया जाता है। अरे कम से कम उस बेचारे बुढ़े बाप को उस समय भोजन करा देते जब उसको जरूरत थी। उसके मरने के बाद दुनिया को खिला रहे हो तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। उसके मरने के बाद तुम दे रहे हो। इससे अच्छा मैं कहता हूँ मंदिर में दोगे तो कम से कम ये तो कहते वो आदमी दानी था। जिनके लिए कर रहे हैं वो क्या करते हैं? तो खैर संसार की स्थिति है। तो परिग्रह से बचिए। परिग्रह जो होता है वो इंसान को ऐसा लिप्त करता है उसका जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन जीवन चलाने के लिए परिग्रह चाहिए, लेकिन अपने परिग्रह को सीमित करें, अपनी व्यवस्थाओं को सीमित करें। इंसान सुखी वही है जो परिग्रह से दूर है, और इंसान वही दुखी है जो परिग्रह में फंसा हुआ है। तो इस परिग्रह पाप से बचने का प्रयास करें, जीवन का कल्याण करें। यही मोक्ष का रास्ता उत्तम अकिंचन धर्म की। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।